हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि विवरण एक लेखा विवरण है जो एक लेखा अवधि के दौरान किसी कंपनी के आय और व्यय को जानने के लिए तैयार किया जाता है। लाभ और हानि स्टेटमेंट कंपनियों को उनकी शुद्ध आय के बारे में जानने में मदद करता है, जो उनके लिए निर्णय लेने में मददगार हो सकता है। यदि कुल आय व्यय से अधिक है तो कंपनी ने लाभ अर्जित किया है। लेकिन यदि व्यय आय से अधिक है तो यह दर्शाता है कि कंपनी घाटे में है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रेवेन्यू, जिसे आय या इनकम कहा जाता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ लेबर होता है, जिसे हिंदी में बिके हुए माल की कीमत और श्रम लागत कहते हैं। तीसरा ग्रोस प्रॉफिट होता है, जिसे हिंदी में सकल लाभ कहते हैं। चौथा एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस को हिंदी में व्यय या खर्चा कहा जाता है। पांचवा नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ होता है। चलिए इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। रेवेन्यू या राजस्व। राजस्व में आय होती है जो किसी भी खर्च का भुगतान करने से पहले उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त हुई है। इसे टॉप लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या बिक्री की लागत, इसे खाद्य लागत के रूप में भी जाना जाता है। एक रेस्तरां में खाद्य उत्पादों पर खर्च की गई कुल बिक्री का प्रतिशत है। कॉस्ट ऑफ लेबर या श्रम की लागत में कर्मचारियों को भुगतान की गई सभी मजदूरी, साथ ही सभी कर्मचारियों के लाभ और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए पेरोल कर शामिल हैं। ग्रोस प्रॉफिट या सकल लाभ की गणना करने के लिए हम कुल राजस्व से बिक्री की लागत और श्रम की लागत को घटाते हैं। एक्सपेंसेस या खर्च, इस भाग में सभी व्यय जैसे किराया, उपयोगिता शुल्क, सामान्य क्षेत्र रखरखाव शुल्क, पूंजीगत संपत्ति का मूल्य ह्रास, ऋण के लिए ब्याज व्यय, लाइसेंस शुल्क, गोदाम शुल्क, यात्रा शुल्क आदि शामिल हैं। नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ को बॉटम लाइन के रूप में भी जाना जाता है। यह सकल लाभ से सभी खर्चों को घटाने के बाद आता है।